अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर साकिब कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। और जैसे कि हमने आपको JEST की इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर ये बता दिया था कि इंशाअल्लाह ताला हम आपको ख़ास तौर पर बायोलॉजी और केमिस्ट्री से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उनकी बहुत कम वक्त में और टू द पॉइंट तैयारी करवाएंगे। और इस सिलसिले की पहली वीडियो आज आपके सामने जो है वो मौजूद है। IBA JEST का जो सिलेबस इशू किया गया है उसमें बायोलॉजी, जिसके साइंस पोर्शन में जो बायोलॉजी टॉपिक है उसमें आपके 12 क्वेश्चन यानी कि 12% जो है वो सवालात होंगे। उसमें जो उन्होंने टॉपिक्स दिए गए हैं उसमें सबसे पहला टॉपिक जो है हमारे पास वो है सेल। बड़ा कॉमन और सिंपल टॉपिक है, लेकिन साथ साथ इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है, क्योंकि ये बेसिक क्लासेस से ही तकरीबन 6-7 क्लास से ही आपको जो है वो सेल का कॉन्सेप्ट जो है वो मिलना शुरू हो जाता है। तो बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तैयारी करनी जो है वो ज़रूरी है। तो मैं समझता हूँ कि 12 क्वेश्चंस में से लाजमी आपके पास 1 से 2 सवाल इस टॉपिक से रिलेटेड होंगे। तो हम शुरू करते हैं। सेल जैसा कि आपको पता है और ये डेफिनेशन आप बचपन से पढ़ते और सुनते हुए आ रहे हैं कि सेल जो होता है वो बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है लाइफ का या लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी जितने भी जानदार हैं या जो ज़िंदगी रखते हैं जानदार, उन सब में उनका जो बॉडी है, उनका जो स्ट्रक्चर है वो सब सेल का बना हुआ है। और एक जानदार जो जो फंक्शन एग्जीक्यूट करता है, जिसमें रेस्पायरेशन है, डाइजेशन है, एनर्जी की जनरेशन है, मेटाबॉलिज्म है, रिप्रोडक्शन है, ये जितने भी बेसिक एक फंक्शन एक्सक्रिएशन वो सेल के लेवल पर जो है वो होते हैं। इसलिए सेल को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो है वो कहा जाता है। तो सेल जो है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो होता है तमाम जानदारों का। ठीक है, तो बेसिक जो स्ट्रक्चर है किसी भी जानदार का, उसका बॉडी पैटर्न, उसका बॉडी स्ट्रक्चर, और एक जानदार जो जो फंक्शन एक्टिविटीज़ एग्जीक्यूट करता है, परफॉर्म करता है लाइफ को सस्टेन करने के लिए, वो तमाम एक्टिविटीज़ सेल के लेवल पर जो है वो परफॉर्म की जाती हैं। इसलिए सेल को हम फंक्शनल यूनिट भी कहते हैं। सेल जो है वो सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट हमारे पास दिया था, सेल को इंट्रोड्यूस करवाया था रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले रॉबर्ट हुक, इसको हम जो है वो फाउंडर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं, फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं, बिकॉज इसने सबसे पहले सेल को स्टडी किया था 1665 में। इसने अपनी सेल्फ मेड जो माइक्रोस्कोप थी, ठीक है जी, उसको जो है उसके ज़रिए इसने सेल को सबसे पहले ऑब्ज़र्व किया था एक प्लांट की बार्क में। प्लांट था ओक, और उसकी बार्क में, बार्क कहते हैं जो स्टेम के ऊपर जो आउटर लेयर होती है, ठीक है जी, उसको इसने जो है वो अपने सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप के अंदर सबसे पहले जो है वो देखा था। तो इसको कुछ इस तरह से हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर नज़र आए थे। हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर इसको इस तरह से नज़र आए, और इन हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर को इसने इटालियन वर्ड यूज़ किया, सेल्यूले। ठीक है जी, सेल्यूले जो है वो बेसिकली एक इटालियन वर्ड था, और इटालियन में सेल्यूले जो है वो स्मॉल रूम्स के लिए, यानी उस वक्त ट्रेडिशनली जो खानकाहें होती थी
उनका जो शेप होते थे रूम्स के वो इस तरह के डिज़ाइन किए जाते थे। तो हनी कॉम्ब लाइक उसको जब इस तरह के स्ट्रक्चर नज़र आए तो उसने सेल्यूलर जो है वो इनको नाम दिया, और देन यही जो है वो वर्ड ड्राइव होकर सेल, और सेल आज के दौर में भी जो है वो हम रूम के तौर पर स्टिल यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कंप्लेंट सेल, मॉनिटरिंग सेल, ठीक है जी, डेथ सेल, टॉर्चर सेल। तो सेल स्टिल जो है वो रूम का एक जो है वो कॉन्सेप्ट देता है। तो सेल जो है वो 1665 में रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले इसका हमें कॉन्सेप्ट जो है वो दिया। और सेल की जो स्टडी होती है, सेल की जो स्टडी होती है उसको कहा जाता है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी, ठीक है जी। ये ग्रीक वर्ड है काइटोस ग्रीक वर्ड, और इसका मतलब होता है एम्प्टी वेसल, एम्प्टी वेसल यानी कोई खाली बर्तन। तो ये काइटोस से ही जो है ये निकला है, साइटोस, ठीक है जी। साइटो मीन्स सेल, साइटोलॉजी, और अब इसको सिंपली तौर पर सेल बायोलॉजी भी कहा जाता है। अब इसको सेल बायोलॉजी भी कहा जाता है। तो सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल, सेल। तो ये जो है वो सेल की डेफिनेशन, और थोड़ी सी मैंने आपको इन शॉर्ट जो है वो प्रिसाइज हिस्ट्री जो है वो मैंने आपको थोड़ी सी इसमें बता दी। तो इसमें ख़ास तौर पर आपने जो है वो साइंटिस्ट का नाम याद रखना है, और ब्रांच ये जहन में रखनी है कि साइटोलॉजी जो है वो ब्रांच है जिसमें सेल को पढ़ा जाता है, सेल के स्ट्रक्चर को पढ़ा जाता है। और रॉबर्ट हुक वो फर्स्ट पर्सन है, डिस्कवरर है सेल का। उसके बाद हम देखते हैं कि एक सेल जो होता है जनरली उसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। तो सेल के अंदर बेसिकली तौर पर 3 जो है वो उसके बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं सेल के, जिसमें सबसे पहले है कवरिंग ऑफ सेल। कवरिंग मतलब मीन्स उसके आउटर जो लेयर है, उसकी जो रेपिंग है, उसकी जो इन्वेलप है, उनको हम कवरिंग ऑफ सेल कहते हैं। और इसमें 2 चीज़ें आती हैं हमारे पास, एक सेल मेम्ब्रेन जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, और दूसरी हमारे पास होती है सेल वॉल। ये दोनों चीज़ें जो है वो सेल की कवरिंग, आउटर जो है इसकी जो बाउंड्रीज होती है उसके अंदर जो है वो आती हैं। सेकंड उसका पार्ट होता है फ्लूइड पार्ट, जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। इनकी तफसील हम आगे चलकर पढ़ेंगे। और जो तीसरा उसका मेन कंपोनेंट है वो है उसका न्यूक्लियर मटेरियल, यानी कि न्यूक्लियस की शक्ल में भी हो सकता है और बगैर न्यूक्लियस के न्यूक्लियर मटेरियल की शक्ल में भी हो सकता है। इसका भी डिफरेंस मैं आगे चलकर जो है वो आपको बताऊंगा। तो ये 3 जो है वो सेल के बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, कवरिंग ऑफ सेल, फ्लूइड पार्ट और उसका न्यूक्लियर मटेरियल। अब आ जाते हैं हम सबसे पहले कवरिंग ऑफ सेल्स। तो कवरिंग ऑफ सेल्स में हमारे पास जैसे मैंने आपको बताया 2 चीज़ें होती हैं, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल। तो सबसे पहले हम देखेंगे सेल वॉल, ठीक है जी। सेल वॉल का देखें, याद रखें ये प्रेजेंट, ये कंपलसरी नहीं है, प्रेजेंट भी हो सकती है, ठीक है जी, और ये एब्सेंट भी हो सकती है। प्रेजेंट भी हो सकती है और ये एब्सेंट भी हो सकती है, यानी ये मौजूद हो भी सकती है, मौजूद नहीं भी हो सकती। और इन केस अगर ये मौजूद है तो ये आउटर मोस्ट जो है वो नॉन लिविंग लेयर होती है। आउटर मोस्ट नॉन लिविंग यानी सेल एक लिविंग एंटिटी है, लेकिन सेल वॉल जो उसके गिर्द एक मेम्ब्रेन है यानी कि एक कवरिंग है, ये एक नॉन लिविंग जो है वो कवरिंग होती है, जो कि सर्टेन सेल्स में होती है। यानी कि मीन्स कि ये तमाम सेल्स में मौजूद नहीं होगी, ये कुछ सेल्स में होती है। और कुछ सेल्स ऐसे हैं यानी कुछ जानदार ऐसे भी हैं जिनमें ये सेल वॉल जो है वो मौजूद नहीं होती। अब हम देखते हैं कि ये सेल वॉल अगर मौजूद है तो वो किस किस जानदार में और कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो है वो मौजूद होती है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं ये हमें बैक्टीरिया में प्रेजेंट मिलती है, फंजाई में प्रेजेंट मिलती है, एल्गी में प्रेजेंट होती है और प्लांट्स में प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी और प्लांट्स के अंदर जो है ये मौजूद होती है, ठीक है जी।
अब लेकिन ये चार जो कैटेगरी यहाँ पर हमने लिखी है जानदारों की, जिनमें ये सेल वॉल मौजूद है, इन सब में इसका जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। यानी ये सबके अंदर जो है इसका स्ट्रक्चर जो होगा वो डिफरेंट होगा। ठीक है, तो मैं आपको वो कंपोनेंट्स भी जो है वो बता दूं साथ साथ के ये अगर मौजूद है तो किस स्ट्रक्चर केमिकली तौर पर इनमें क्या डिफरेंस है। तो अभी हमने देखा कि ये बैक्टीरिया में भी है, फंजाई में भी है, एल्गी में भी है। तो बैक्टीरिया में ये जिस केमिकल की बनी हुई होती है उसे कहा जाता है पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडोग्लाइकन। फंजाई में ये जिस केमिकल की बनी हुई होती है उसको कहा जाता है काइटिन। और एल्गी में ये बनी हुई होती है सेल्यूलोज की। एल्गी में ये बनी हुई होती है सेल्यूलोज की। बिल्कुल इसी तरीके से प्लांट्स के अंदर भी ये बनी हुई होती है सेल्यूलोज की। तो हमने देखा कि इसमें सेल वॉल मौजूद है। ठीक है जी, बैक्टीरिया में मौजूद है, फंजाई में, एल्गी में और प्लांट्स में, लेकिन सब में जो उसकी केमिकल नेचर है वो डिफरेंट है। बैक्टीरिया में हमें मिलती है एक प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का कॉम्प्लेक्स जिसे पेप्टिडोग्लाइकन कहा जाता है। फंजाई में ये हमें मिलती है एक जो है वो पॉलीसेकेराइड होता है जिसे काइटिन कहते हैं। इसी तरीके से एक पॉलीसेकेराइड है सेल्यूलोज, एल्गी के अंदर उसकी बनी हुई है, और प्लांट्स में भी ये सेल्यूलोज की ही बनी हुई होती है। ठीक है जी। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपने जहन में रखना है, इट इज़ एब्सेंट इन एनिमल सेल। एनिमल सेल के अंदर ये एब्सेंट होती है। एंड दिस इज़ द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। ये प्लांट और एनिमल सेल का सबसे पहला डिफरेंस है जो यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये प्लांट सेल्स के अंदर सेल वॉल मौजूद होती है, लेकिन एनिमल सेल्स में सेल वॉल जैसा स्ट्रक्चर या नॉन लिविंग जो आउटर कवरिंग है वो मौजूद नहीं होती। ठीक है जी। सिंपली तौर पर सेल वॉल का काम क्या है या सेल वॉल का फंक्शन जो है वो क्या होता है, तो वो बड़ा सिंपल जो है वो मैं आपको बता दूं कि 3 वर्ड जो है वो आपने जहन में रखने: सपोर्ट, शेप एंड ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है जी। सेल वॉल प्लांट्स के अंदर ख़ास तौर पर या जिस भी सेल में ये मौजूद होती है, ठीक है, तो वहाँ इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो इसका बेसिक जो फंक्शन है वो है सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करना। सेकेंडली सेल का जो शेप है उसको मेंटेन रखना। ठीक है जी। क्योंकि आपको भी पता है कि वॉल जो होती है, हम अपने जो है वो घरों में भी देखते हैं कि वॉल ही की वजह से हमारे पास जो है वो रूम्स क्रिएट होते हैं, लॉन्चेस, और इसी तरीके से जो है वो अगर वॉल ना हो तो पूरा जो यानी हमारा घर है वो एक हॉल की तरह जो है वो बन जाएगा। सिर्फ वॉल्स ही होती हैं जो एक दूसरे को एक शेप दे रही होती हैं, घर को एक नक्शा दे रही होती हैं। तो सेल का जो शेप है वो भी जो है वो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड देन ये जो है वो प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन में भी इन्वॉल्व होती है, क्योंकि प्लांट्स के अंदर जो है वो वाटर जो होता है वो रूट्स से वो सेल वॉल टू सेल वॉल एक उसके अंदर जो है वो प्रोसेस है कि वाटर जो है वो सेल वॉल टू सेल वॉल जो है वो मूव करता है। यानी एक सेल से दूसरे जो एडजेसेंट नेबरिंग सेल होते हैं उनमें वो सेल वॉल टू सेल वॉल मूव करता है, क्योंकि सेल्यूलोज जो होता है वो हाई एफिनिटी रखता है वाटर के लिए। ये हाई एफिनिटी रखता है वाटर के लिए, ये वाटर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है, इसलिए सेल्यूलोज जो है यानी कि जिससे सेल वॉल बनी हुई है, तो ये प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन में भी जो है वो हेल्प करती है। तो ये सिंपल से जो है वो इसके जो है वो वर्ड हैं, ये 3 इसके फंक्शन हैं।
बाकी जो है वो किस तरह से ये जो है वो किन किन जानदारों में मौजूद है, मैं बिल्कुल शॉर्टली आपको बता रहा हूँ, जिससे पॉसिबली जो है वो इस टॉपिक से रिलेटेड कोई एमसीक्यूज़ बन सकता है। तो उसमें आपने जहन में रखना है कि सेल वॉल किस में मौजूद है और उसकी केमिकल नेचर क्या है, यानी कि वो किस तरह की बनी हुई होती है। ठीक है जी। प्लांट के अंदर ख़ास तौर पर एक चीज़ आपने जहन में रखें कि ये प्लांट्स के अंदर जो है वो 3 लेयर्स पर मुश्तमिल होती है। 3 लेयर्स पर मुश्तमिल होती है, 3 लेयर्स इसके अंदर होती हैं। ठीक है जी। और ये 3 लेयर्स जो है वो कौन कौन सी हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, ठीक है जी, एंड मिडिल लेमिला, एंड मिडिल लेमिला। मिडिल लेमिला ये 3 लेयर्स पर मुश्तमिल होती है। यानी फ़र्ज़ कीजिए कि ये यहाँ पर ये एक सेल है, ये दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा सेल, ये 4 सेल यहाँ पर बने हुए हैं। तो इन चारों सेलों के दरमियान सबसे पहले होगी एक कॉमन लेयर। एक कॉमन लेयर होगी जो तमाम सेल्स यानी कि हर नेबर सेल एक दूसरे के साथ शेयर कर रहा होगा। ठीक है जी। तो जो वो शेयर कर रहे हैं वो होती है मिडिल लेमिला, वो होती है मिडिल लेमिला। ठीक है जी। देन उसके बाद इनसाइड द सेल जो है वो सबसे पहले सेल डिपॉजिट करता है प्राइमरी सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल। ठीक है जी। और सम टाइम कुछ प्लांट के सेल ऐसे होते हैं जो अपनी नेचर में थोड़े से स्ट्रॉन्ग होते हैं, हार्ड होते हैं टेक्सचर में, और जिनका काम प्लांट को सपोर्ट करना है। उनके अंदर प्राइमरी वॉल के इनसाइड एक और लेयर पाई जाती है जिसे हम सेकेंडरी लेयर कहते हैं, जिसे हम सेकेंडरी लेयर कहते हैं, जिसे हम सेकेंडरी लेयर कहते हैं। तो इस तरह से, इस तरतीब से सबसे पहले मिडिल लेमिला, देन प्राइमरी वॉल, एंड देन इनसाइड द प्राइमरी वॉल देयर इज सेकेंडरी वॉल इज प्रेजेंट। तो इस तरह से प्लांट्स में ये 3 लेयर्स पर मुश्तमिल होती है। प्लांट्स में ये 3 लेयर्स पर मुश्तमिल होती है। ठीक है जी। और इनके अंदर डिफरेंट कंसनट्रेशन के अंदर जो है वो सेल्यूलोज जो है वो मौजूद होता है, और सेल्यूलोज के साथ साथ इसमें मौजूद होता है पेक्टिन, पेक्टिन। ठीक है जी। प्लस कैल्शियम, जिसे कैल्शियम पेक्टेट भी कहते हैं। ठीक है जी। कैल्शियम का एक जो है वो स्ट्रक्चर होता है, एक कॉम्बिनेशन होता है केमिकल जिसे पेक्टेट कहा जाता है, और ये पेक्टिन भी कहलाता है, कैल्शियम पेक्टेट भी जो है वो कहलाता है। तो ये जो है वो प्लांट का सेल वॉल का जो है वो स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह से होता है। सेल वॉल के बाद सेकेंडली हमारे पास जो है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन भी जिसको कहा जाता है। तो आप जो है वो इसके बाद हम देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन ये आउटर मोस्ट लेयर होती है, आउटर मोस्ट लेयर इन एनिमल सेल।
क्योंकि हम अभी पढ़ चुके हैं कि प्लांट्स के एनिमल्स के अंदर जो है वो सेल वॉल नहीं होती, तो उनमें सबसे आउटर बाउंड्री, आउटर लेयर जो होगी सेल की, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन होगी। ठीक है जी। और सेकेंडली, इट इज़ प्रेजेंट इन ऑल टाइप ऑफ सेल। दूसरा, ये किसी भी किस्म का सेल हो या किसी भी तरह का जानदार हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन हमें हर जानदार के सेल में जो है वो मिलती है। ये एक्सेप्शनल नहीं है, ये एक कंपलसरी स्ट्रक्चर है जो तमाम सेल्स के अंदर मौजूद होगा। अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करें, केमिकल कंपोजिशन इस वक्त मैं आपको बता रहा हूँ, तो कंपोजिशन में ये दो चीज़ों से मिलकर बनती है, प्रोटीन एंड लिपिड्स। प्रोटीन एंड लिपिड्स, ये दो चीज़ों से मिलकर जो है वो बनी हुई होती है। और प्रोटीन इसके अंदर होता है 60% और लिपिड्स इसके अंदर होते हैं 40%। लिपिड्स की एक ख़ास टाइप इसके अंदर प्रेजेंट होती है जिसको कहा जाता है फोस्फोलिपिड। फोस्फोलिपिड ये एक लिपिड का डेरिवेटिव है। ठीक है जी। तो जिसको फोस्फोलिपिड जो है वो कहा जाता है। ठीक है जी। मैं थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर आपको जो है वो बता दूं। देखिए, फोस्फोलिपिड जो होता है उसका मॉलिक्यूल अगर हम देखें तो वो हमें इस तरह से नज़र आएगा। इसमें ये इसका कहलाता है हेड और ये कहलाती है इसकी टेल। हेड जो होता है ये हाइड्रोफिलिक होता है, जबकि टेल जो होती है वो नेचर में हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है वाटर लविंग और हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है वाटर फेयरिंग। मीन्स हेड जो है वो वाटर की तरफ अट्रैक्ट होगा, जबकि टेल जो है वो वाटर को रिपेल करेंगी। तो ये जो है वो फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल की एक नेचर है। अगर हम स्ट्रक्चर इसका जो है वो देखें तो फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन, इसकी अरेंजमेंट जो है वो किस तरह से हुई हुई होती है, अरेंजमेंट इसकी किस तरह से होती है। तो अरेंजमेंट अगर हम देखें तो फॉस्फोलिपिड की बायलेयर होती है। ये फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल इस तरह से एक दूसरे के साथ ज्वाइन होकर एक लेयर बनाते हैं एंड सेकंड लेयर जो होती है वो इस तरह से होती है। तो स्ट्रक्चरली तौर पर ये जो हो गई लिपिड बायलेयर। अब सवाल ये है कि लिपिड तो इसके अंदर आ गया, तो इसमें प्रोटीन जो है वो कहाँ होते हैं। तो प्रोटीन आपको इसके अंदर एम्बेडेड नज़र आता है इस तरह से। प्रोटीन इसमें इस तरह से एम्बेडेड होता है, मीन्स इसके अंदर जुड़ा हुआ होता है, लगा हुआ होता है, डीपली इनकॉर्पोरेटेड होता है इन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। ठीक है जी। और कुछ प्रोटीन के मॉलिक्यूल आपको इस तरह से सिर्फ सरफेस पर नज़र आएंगे। तो अब आप देखें, ये जो ग्रीन से हमने बनाए हैं ये प्रोटीन है और ब्लू से जो हमने बनाई है फॉस्फोलिपिड है। अब प्रोटीन यहाँ पर जो है वो आपको दो तरह का नज़र आ रहा है। एक तो ये प्रोटीन है जो कि डीपली इनकॉर्पोरेटेड है। ठीक है जी। और ये सरफेस के दोनों साइड्स पर जो है वो देखा जा सकता है, यानी कि इस साइड से भी और इस साइड से भी। जबकि ये वाला जो प्रोटीन है ये सिर्फ आइदर
टूवर्ड्स द सेल, यानी आउटसाइड द सेल, आउटर सरफेस पर होंगे, या फिर ये इस तरह से सेल की इनसाइड सरफेस पर होंगे। तो ये इस तरह से प्रोटीन की दो क्लास बन जाती हैं। इस प्रोटीन को हम नाम देते हैं एक्सट्रिंसिक या पेरिफेरल प्रोटीन, जबकि ये वाले जो प्रोटीन हैं इनको नाम दिया जाता है इंट्रिंसिक और इनको इंटेग्रल भी कहा जाता है, इंटेग्रल प्रोटीन। तो इंटेग्रल प्रोटीन और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन दो तरह के जो है वो प्रोटीन होंगे। और अगर हम ख़ास तौर पर एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल में आपको यहाँ पर कुछ इस तरह की चेन्स जो है वो नज़र आएंगी, जो कि ओलिगोसेकेराइड्स चेन होती हैं। ओलिगोसेकेराइड्स, ठीक है जी। इनको हम ग्लाइकोप्रोटीन या ओलिगोसेकेराइड चेन भी कहते हैं, और ये सेल के सरफेस मार्कर्स का काम करती हैं। इनका काम होता है सेल सरफेस मार्कर। दीज आर एक्ट एज सेल सरफेस मार्कर्स, यानी ये सेल की एक पहचान जो है वो होती हैं, ठीक है जी। इसी तरीके से जो है वो एनिमल सेल की अगर हम बात करें तो एनिमल सेल के अंदर उसकी सेल मेम्ब्रेन में हमें कोलेस्ट्रॉल भी मौजूद होता है, प्रेजेंट कोलेस्ट्रॉल आल्सो। इसमें कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है, ये हमें प्लांट सेल में नहीं मिलेगा। एनिमल सेल के अंदर कोलेस्ट्रॉल भी जो है वो प्रेजेंट होता है। तो ये जो है वो सिंपल सा जो है वो स्ट्रक्चर, और ये जो स्ट्रक्चर जो होता है ये एक साइंटिस्ट ने, सबसे पहले जो है वो दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस स्ट्रक्चर को प्रपोज़ किया, ठीक है जी। और इस स्ट्रक्चर को जिन्होंने प्रपोज़ किया था तो उनको कहा जाता है सिंगर एंड निकोलसन, जिन्होंने ये जो है वो स्ट्रक्चर जो है वो सबसे पहले जो है वो प्रपोज़ किया था, और इस पर उन्हें नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था, ठीक है जी। वो मैं आपको जो है वो नाम मेंशन कर देता हूँ। सिंगर एंड निकोलसन, इन्होंने 1972 में जो है ये स्ट्रक्चर प्रपोज किया था, और उन्होंने अपने इस स्ट्रक्चर या मॉडल का नाम रखा था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इन्होंने इस स्ट्रक्चर का नाम लिखा था। ये हमारा सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर इधर कंप्लीट हुआ। फंक्शंस के साथ हम दोबारा हाजिर होंगे, ठीक है जी। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।